अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की रेसिपी है कोफ्ता बनाने की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बताते हैं कि ये हमने 1.5 किलो कीमा लिया है। इसमें हमने क्या क्या डालना है। डेढ़ किलो कच्चे कीमे को हमने परात में डाल लिया है। इसमें बाकी लवाजमात में हमने डालना है ये सब्ज़ मिर्च और अनारदाना हमने मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, ये वाला। और ये भी सब्ज़ मिर्च ही है, ये एक्स्ट्रा हमने थोड़ी सी और डाली है। और ये जो है ये लहसुन है, ये लहसुन है और ये अदरक है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब हमने इसमें प्याज डालना है। और इसके अलावा 200 ग्राम भुने हुए चने हमने उसका पाउडर किया है। ठीक है, इसमें हमने 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्च डालनी है। तो चलें दोस्तों, अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने की रेसिपी मिक्स करके हम आपको चेक कराएंगे कि इसे कैसे मिक्स किया जाता है। ये जी, अब हम इसमें कीमे में सारे लवाजमात मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें हम प्याज इसमें डालेंगे। प्याज डालने के बाद ये जो हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च डाल देंगे, नारदाना हरी मिर्च, ये अदरक है 1 चम्मच, और ये लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। ये सारा कुछ डालने के बाद नमक 2 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, धनिया पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, और गरम मसाला 1 चम्मच। ये सब कुछ हम इसमें डाल दें। और ये भुने चने पिसे हुए ये भी हम इसमें डालें। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इस तरह से मिक्स करना है। ये तरीका आप देख लें, इसी तरह आपने इसे मिक्स करना है सारी साइडों से अच्छी तरह, ताकि ये सारी चीज़ें एक जैसी मिक्स हो जाए। दो से 3 मिनट तक आपने इसी तरह से मिक्स किए जाना। जब मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हमने 2 अंडे डालने हैं, एग। अंडे डालने से ये कीमा और अच्छा हो जाएगा।
अब हम इसमें 2 अंडे डाल देंगे। अब हम फिर इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 1.5 किलो कीमा था तकरीबन। डेढ़ किलो कीमे में हमने आधा किलो के करीब प्याज डाला है और बाकी मसाले जो आपको आगे दिखाए हैं सारे डाले। ये हमारा कीमा तैयार हो चुका है तकरीबन। इसे थोड़ी सी देर हम और मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल के रख लेंगे। तकरीबन आधा घंटा या इसी बर्तन में भी रख सकते हैं। आधा पौना घंटा हम इसे इसी तरह रखेंगे। आधे पौने घंटे में ये अच्छी तरह इसका मसाले का जो जायका है वो इसमें रच बस जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हमने इसे मिक्स किया। और दोस्तों अब हम इसके कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे और आपको कोफ्ते बना के अब दिखाते हैं कि कैसे कोफ्ते बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने ये पतीली रखी है। इस पतीली में हम घी डालेंगे 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। एक चम्मच घी डालने के बाद ये प्याज हमने इसमें डालने हैं। ये पहले हमने ये प्याज और ये टमाटर और ये लहसुन, ये 3 चीज़ें हमने काट ली हुई हैं। पहले हम अकेले प्याज इसमें ब्राउन करेंगे। इन प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना है। ये प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है। इस तरह हल्का हल्का हिलाते भी रहना है ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें लहसुन डाल देना और आग थोड़ी सी कम कर देनी। प्याज और लहसुन हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे।
ये हमने टमाटर डाल दिए। ये प्याज, टमाटर और लहसुन हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें सुर्ख मिर्च और नमक डालेंगे। ये अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्च, ये 1 चम्मच मिर्च हम इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच ही नमक इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गलने देंगे। इसे हम अच्छी तरह भुनेंगे। चूल्हा थोड़ा सा हमने तेज़ कर लिया है। अब ये हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें, कोफ्ते वगैरह शामिल करेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो जी ये हमारे कोफ्तों की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये अब अच्छी तरह जब पक जाएगी फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। दो से 3 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन उतारना है। ये देखें हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ये कोफ्ते डालेंगे। 2-2, 3-3 करके कोफ्ते हम इसमें डालेंगे। ये हमारे कोफ्ते इसमें डूब गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसे अब हम पकने देंगे। ऊपर हम ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। तीन से 4 मिनट हो गए हमारे कोफ्ते पकते हुए। अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे बन गए हैं। मज़ीद पकाने की ज़रूरत है कि अभी ठीक है।
ये कोफ्ता हम निकाल लेंगे, इसे इस तरह चेक करते हैं। ये हमारे कोफ्ता तैयार हो गया। अब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हम आलू कोफ्ते पका रहे हैं। ये आलू हैं कटे हुए, ये अब हम आलू मिक्स कर देंगे। आलू डाल के इसे एक दफ़ा इस तरह मिक्स करना है। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसे 5-7 मिनट तक पकने देना। ये हम चूल्हे की आंच थोड़ी सी कम कर देंगे, कम आंच पे इसे पकने देंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। वही तकरीबन ये पकते को 7-8 मिनट मज़ीद हो गए हैं। आइए अब हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये आलू हमारा गल गया है। हाँ, बिल्कुल तैयार हो गया और ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम आपको बर्तन में डाल के दिखाएंगे कि कैसे। ये अब हम देखते हैं, हमारे कोफ्ते बेहतरीन, शोरबे वाले कोफ्ते बेहतरीन तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा कलर और कितना प्यारे कोफ्ते बने हैं। अब हम इनको एक बोल में डालते हैं अपने खाने के लिए और फिर आपको चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, कितना प्यारे बने हैं। इस पे हम थोड़ा सा धनिया और अदरक डालेंगे और इसकी खूबसूरती और जायका बनेगा। चलिए ये देखें, ये हमारे मज़ेदार कोफ्ते शोरबे वाले तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये देखें दोस्तों, बहुत मज़ेदार कोफ्ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आज रेसिपियाँ मैंने बनाई है कोफ्तों की, वो हम अब टेस्ट करेंगे। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसे बने हैं। अनस बेटा, कोफ्ता लो, ये लो, हाँ चखो। वाह वाह, अनस कैसा है? अच्छा, मज़ेदार है कि नहीं? हाँ जी। चलो ठीक है, मैं भी चखता हूँ। बहुत मज़ेदार, अल्लाह।